हमारे लिए है। अब ये कथा सुनकर के सबके मन में ये बात आ रही होगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो तो ईश्वर थे। ठाकुर जी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि एक वृंदा के सतत्व के कारण यह शंखचूड़ लाखों लाखों माताओं के धर्म से खिलवाड़ कर रहा था। परमात्मा ने सोचा कि एक वृंदा का धर्म यदि अपराध को प्रकट कर रहा हो, जो रोशनी आंख में अंधेरा प्रकट कर दे उस रोशनी को, बल्ब को बुझा दे तो ज्यादा ठीक है। कभी आप मोटरसाइकिल से गए हो और आगे से ट्रक आ रहा हो, तो ट्रक की जब लाइट आंख के ऊपर पड़ती है तो आंख में अंधेरा हो जाता है। कभी ऐसा हुआ हो तो आपको अनुभव हो, तो उस समय रोशनी बंद कर दें तो ज्यादा ठीक है। महाभारत में कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण को न अर्जुन से के मारे इसको। तो जब वह कथा सुनते हैं तो लगता है कि भगवान ने बड़ा पक्ष लिया है, बड़ी अनुचित बात कही है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि परमात्मा को पता है कि कर्ण है सूर्य का बेटा, प्रकाश का बेटा है, और साथ अंधकार के बेटे को दे रहा है। दुर्योधन क्या है, अंधे धृतराष्ट्र का बेटा है। जो प्रकाश अंधकार को पैदा करे तो उसको तो फ्यूज कर देना ही चाहिए, उसको तो बंद कर देना ही चाहिए। मेरे भगवान की लीला में कहीं भी किंचित मात्र भी खोट नहीं है। वृंदा का एक धर्म लाखों लाखों माताओं की स्थिति को अधर्म की तरफ पहुंचा रहा था, इसलिए मेरे प्रभु ने ऐसा किया। आज भगवान गणपति बप्पा प्रकट हुए हैं। ओम गम गणपति ही नमः मंत्र का उच्चारण हुआ है। वृंदा ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा हिंदुस्तान की नारी का वाक्य झुटला जाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ईश्वर को पत्थर तो बनना पड़ेगा, लेकिन वह भी परमात्मा सालग्राम के रूप में होंगे। सदैव तुम्हारा संयोग इनके साथ में रहेगा। और भगवान गणपति कहते हैं जो लोग भगवान प्रभु श्री सालिग्राम का वंदन और पूजन करेंगे उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती है। पंचदेव उपासना में बड़ा महत्व है, बड़ा नाम है प्रभु शालिग्राम की पूजा। आइए एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें, फिर आगे कथा में। यह मेरी शिकायत रहती है, टेलीविजन पर सुनने वाले महानुभाव लोग कहते हैं कथा तो खूब करते हो, बीच में कीर्तन नहीं करते, और मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि कीर्तन कब कराया जाए। आइए एक क्षण भगवान का नाम ले लें और फिर आगे चलते हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा गणपति का दरबार, सभी भाव के साथ है। सुंदर सबसे प्यारा गणपति का दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा गणपति का दरबार। ऐसा कर्ण कला दो भगवान हो गए मेरा सुंदर सबसे प्यारा गणपति का दरबार, सबसे प्यारा गणपति का दरबार। ऐसा करुण बचा लो भगवान हो गए मेरा
नायक तो आए शरण तुम्हारी, सिद्धि नायक तो आए शरण तुम्हारी। हरि तुम देवों के देवा, जिए तुम हमारी। तुम देवों के देवा, जिए तुम हमारी। भव सागर से नैया, अब सागर से छूट नैया, कर दो मेरी पार से तेरा पार छूटे। होता पार सगे कलार, होता पार सबसे वाला तुमका धन्यवाद। ऐसा कर्म करा दो भगवत, हो दे मेरा पार। तेरे बोल की जय जयकारे, आगे तेरे दर पर तेरे बोल की जय जयकारे। तुमने विघ्न विनायक और लाखों पापी तारे। तुमने विघ्न विनायक और लाखों पापी तारे। कौशिक की जीवन नैया के, कौशिक की जीवन नैया के, तुम ही के बनहार। कभी तेरा पार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। कभी तेरा पार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। हमने हमने गाया गणपति का दरबार। ऐसा कर्म करा दो भगवन, हो जाए मेरा पार। कभी तेरा द्वार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा गणपति का दरबार। ऐसा कर्म करा दो भगवन, हो जाए मेरा पार। कभी तेरा द्वार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, प्रभु का प्यार न छूटे। मेरे गणपति हरि बोल। भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सौनक ऋषि सूत जी महाराज को कहते हैं, कथा में बहुत आनंद आ रहा है, आपने बड़ी कृपा की है। सूत जी ने कहा कि अष्टादश पुराणानि विस्तारास्वावितन्यतः अन्यानपि हिन श्रोता मिच्छानुवद सत्तम। 18 पुराणों का सार है श्रीमद् गणेश महापुराण में। ध्यान से सुनिए। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं व्यक्ति कोई एकाध क्षण के लिए
श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लिखा है जो कभी गंगा न गया हो, कभी काशी न गया हो, ना गया हो पुष्कर, अचानक यदि एकाध मिनट के लिए भी गणेश महापुराण के परिसर में आकर के बैठ गया है, समतांग लयित, उसके बराबर महाराज उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थों में वास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उतने फल की प्राप्ति उसी समय हो जाती है जब अचानक कहीं श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। गणेशस्य पुराणम यत् प्रादौ कथामिहं दुर्लभम श्रवणम यस्या मृत्यु लोके विशेषतः। इस मृत्यु लोक में यदि कुछ दुर्लभ है तो वह भगवान श्री गणपति गजानंद के चरित्र अतिशय दुर्लभ है। क्या लिखा है? यस्या स्मरण मात्रेण कृतकृत्यो भविन्नरः प्रभावमस्य गदितम नेसा शेषा चतुर्मुखा। निवेदन किया गया कि यस्या श्रवण मात्रेण, इसके स्मरण मात्र से ही, जैसे माचिस की तिली दिखाने से कपूर समाप्त होता है, उसी प्रकार से महाराज ये अपराध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूर्य से पूछा, भगवान गणपति की कृपा से किसी को परम पद की प्राप्ति हो गई हो, संसार के दुखों से निवृत्ति हो गई हो, ऐसी आपसे कोई अनुपम गाथा आती हो तो वह आप हमें सुनाइए। आसन लगा करके महात्मा सौनक 88,000 यह महात्मा बैठ गए हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा यहाँ सुनाई है। का सौराष्ट्र देवनगरी सोमकांतो विन्नपः वेद शास्त्रार्थ तत्पज्ञो धर्म शास्त्रार्थ तत्परः। सौराष्ट्र देश में एक सुंदर सा नगर है जिसका नाम है देवनगर। उस देवनगर में एक बड़े बढ़िया सुंदर राजा रहते थे जिनका नाम था सोमकांत। श्री गणेश महापुराण में सोमकांत इसी प्रकार से हैं जैसे श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित के माध्यम से पूरी भागवत कथा सुनाई गई है, और राजा इस सोमकांत के माध्यम से यह उपासना खंड और क्रीड़ा खंड यानी पूरे गणेश पुराण को यह पूरा किया गया है। ऐसा राजा महाराज सोमकांत, जिनकी पत्नी का नाम है सुधर्मा और एक बेटा है जिसका नाम है हेमकंठ। राजा के यहाँ प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, थोड़ी देर के लिए कथा कहानी के रूप में चलेंगे और थोड़ा कथानक के रूप में भी कथा को न कहाया जाए तो फिर मुझे यह लगता है कि पुराण के साथ में कोई अन्याय होता है। इसलिए कहानी तो कहनी पड़ेगी, ज्यादा विस्तार से नहीं तो संक्षेप में उसका सार जरूर बताया जाएगा। हमारी कथा 3 प्रकार से चलती है, दृष्टांत, अध्यात्म और सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब यह होता है कि इससे हमें सीखने को मिलता क्या है, जो हम सुन रहे हैं ये हमारे ऊपर कहां तक कैसे लागू हो रहा है, यह इसका सिद्धांत है। इसका अध्यात्म यह है कि उस कथा को सुनने के बाद में हम अपने आप को परिवर्तित कर लें, अपने आप को बदल लें। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को पहचानना, अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जानना। और दृष्टांत के रूप में इन कथाओं को उठाकर फिर उसके सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इस कथा का अभी आप दृष्टांत के रूप से इस कथा को सुन रहे हैं। सौराष्ट्र देवनगरी सोमकांतो भविन्नपः वेद शास्त्रार्थ तत्पज्ञो धर्म शास्त्रार्थ तत्परः। गद्दी को चलाने वाला राजा वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों को यह पढ़ता है। और हम कितनी बार कहते हैं कि राजनीति की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति यदि धर्म नीति को जाने, उस देश का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत बार कहता हूं कि सत्ता कैसे चले, मनुस्मृति पढ़िए। सत्ता कैसे चले, भीष्म नीति को पढ़िए। क्योंकि राजनीति और धर्म नीति का एक बहुत बड़ा संघ है। और यह भी मैंने बहुत बार निवेदन किया गया है, जो राजनीति धर्म नीति को छोड़ करके चल पड़े, उस राजनीति को ग्रंथ और पुराणों में वैश्या कहा, उसको गड़का कहा। दोनों का संगम होना चाहिए। यह राजा वेदों को पढ़ने वाले हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं। शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए। हमारे यहां 18 पुराण हैं, स्मृतियां हैं, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? 6। एक आध बार उसका अवलोकन कीजिए। यह जरूरी नहीं है महापुरुष महात्माओं का ही काम है, कथा कहने वालों का ही काम है। आप भी उनको पढ़ोगे तो जिंदगी जीने की कला हासिल होगी।
हमारा प्रथम शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र, बड़े सुंदर सूत्रों का उसमें वर्णन किया गया है। हमारा दूसरा शास्त्र है न्याय सिद्धांत, हमारा तीसरा शास्त्र है योग दर्शन, हमारा चौथा शास्त्र है सांख्य दर्शन, हमारा पांचवा शास्त्र है पूर्वी मीमांसा और हमारा छठवां शास्त्र है उत्तरीय मीमांसा। गौतम जैमिनी जैसे आचार्य हैं इसके, महर्षि पतंजलि और भगवान कपिल देव, महात्मा कड़ाद और भगवान वेद व्यास, 6 आचार्य इसके प्रणेता। पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो हेम कंठा इति ख्यातो पुत्र भूदयुन शुभः, बालक बड़ा समर्पण युक्त है, पिता के आदेश के बिना कोई काम ही नहीं करता। और बच्चे वह बहुत अच्छे लगते हैं जिन बच्चों का पूर्ण समर्पण माता पिता के चरणों में होता है, माता पिता की बात मानते हैं। जब तक घर में माँ बाबा जी हैं तब तक डरना चाहिए, उनका अंकुश मानना चाहिए। हम स्वतंत्र नहीं, हमें यह लगे कि हमारे ऊपर किसी का शासन है, तो वृद्धों को भी जीने में आनंद आता है। जिन घरों में बच्चों के सामने बूढ़े लोगों की नहीं चलती, वह बार बार कहते हैं परमात्मा नाक में दम हो गई, अब तो तू हमें उठा ले, वह बोलते हैं। लेकिन जहां जिन घरों में बहू बेटे नाती पोते सब पूछ पूछ के दादा दादी को काम करते हैं, वह भगवान के मंदिर में बोलते हैं प्रभु 10 साल की उम्र हमें और दे दीजिए, यह घर छोड़ने का मन नहीं करता। यदि घर का बुजुर्ग ऐसा करे तो रोज आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, समझ लीजिए। घर के बुजुर्ग लोग आपसे संतुष्ट हैं, आप नित्य एक यज्ञ कर रहे हैं। हमारी नीति कहती है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करने से, बुजुर्गों को प्रश्न करने से व्यक्ति की आयु द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के द्वारा। और वह तो बड़भागी है अपने भाग्य की सराहना करना, जिनको बुजुर्गों की सेवा करने का, वृद्धों की सेवा करने का जिनको सौभाग्य हासिल होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। उनको अपने जीवन की प्रशंसा करनी चाहिए। तो हेमकंठ इकलौता बेटा अपने पिता को पूछ करके सब कार्य करता है, लेकिन समय ने पलटा खाया। समय चलता रहा, तत्र पुत्रो हेमकंठो विनीतः शोक संकुला। बात उस समय की थी महाराज। एक बार क्या हुआ कि राजा सोमकांत को कुष्ठ रोग ने आकर के घेर लिया, पूरी देह में कुष्ठ हो गया। राजा बड़ा परेशान है, पुत्र बड़ा दुखित है, मां भी बड़ी दुखित है, बड़ी परेशान है। स्थिति ये हुई कि राजा सोमकांत ने घर छोड़ने की तैयारी की है। कथा बहुत विलक्षण है, बड़ी सुंदर कथा है। राजा की आंख में आंसू हैं, पत्नी और पुत्र पास में बैठे हुए हैं। राजा ने कहा अपनी पत्नी को कि मैंने स्वप्न में भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया। पता नहीं कि मेरे प्रारब्ध का ऐसा कौन सा कार्य था कि इस रोग ने मुझे आकर के घेर लिया। बेटा अब मुझे इस घर में रहना नहीं है, घर छोड़कर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा, किसी महापुरुष के चरणों का सहारा लूंगा। बची खुची जो जिंदगी है संत सेवा में उसको मैं समर्पित कर दूंगा, यह संकल्प ले। लेकिन बेटे को कितनी सुंदर बातें कही हैं। प्रातः नमामि गणनाथ मशेष ही तुम ब्रह्मादिदेव वरदम शकलागमान्य। कहा बेटा प्रातः जगते जगते रोज भगवान गणपति का वंदन करना, पूजन करना, बड़ों को प्रणाम करना। बड़ों को वंदन प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, शांति मिलती है। बेटा जीवन में ऐसा कोई कार्य न करना जिससे हमारे पूर्वजों की बदनामी हो। प्रातः नमामि गिरिजापतिमिंदु मौलिम व्याघ्राजनावृतम मुददस्त मनोजय। प्रातः ही देवी देवताओं को, भगवान भोलेनाथ को, सबको वंदन, सबको प्रणाम करना। अर्धम पादम दिवारात्रिशोषम शूद्रेव च। यहाँ पूरे सदाचार का वर्णन किया है। यह सोमकांत अपने बेटे को समझा रहे हैं। ये सोमकांत की कथा नहीं है, हमारी और आपकी कथा है। आप भी अपने बच्चों को इस ढंग से समझाइए। घर पर कोई संत महापुरुष आते हैं, बेटों को आदत डालिए, कहिए बेटा वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए।
बच्चों को बोलिए। आप मंदिर जाते हैं संग लेके चलिए, आप तीर्थों के लिए जाते हैं बच्चों को जरूर संग लेकर के चलिए। यहां से अनाउंस हो रहा है 2-3 दिन से मैं सुना हूं बद्रीनाथ के लिए 2 की व्यवस्था इतने पैसे में है, तो यहां से मैं निवेदन कर देता हूं अपने बच्चों को जरूर साथ लेकर के आना, टका नहीं लगेगा, ठीक है। बच्चों को जरूर संग लेके आइए। हरिद्वार से आने जाने का किराया दे देना बस, आप बच्चों का कुछ भी नहीं लगेगा कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके आइए। बच्चों से अच्छा लगता है, बच्चों से खुशी मिलती है, बढ़िया लगता है। लेकिन एडजस्ट एक ही कमरे में होना पड़ेगा। आप ये कहें कि बच्चों के लिए दूसरा कमरा दिलवा दीजिए, ऐसा तो नहीं चलेगा। एक यजमान के लिए एक सेपरेट रूम की व्यवस्था है, उसमें 2 की व्यवस्था है, तो उसमें बच्चों को भी आप एडजस्ट कर लें। जब ये बच्चे बड़े होंगे तब इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है इस बात का। हमारे माँ बाबू जी तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, संतों से मिलने के लिए जाया करते थे, कथा सुनने के लिए जाया करते थे, तो उनकी भी वह गुदगुदी समाप्त नहीं होगी। वह बड़े होंगे तो उनको भी, उनका भी मन करेगा, वो भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ वह भी जरूर जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को लेकर के चले हो तो उसका यह निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। बड़े करते हैं उसका अनुसरण छोटे लोग करते हैं, छोटे करते हैं उसका। अपने बच्चों को सिखाइए। पूरे सदाचार का यहां वर्णन किया है। रात्रि के अपराधों से बचकर, कितनी अच्छी बात कही है। अर्धम पादम दिवारात्रम सोचम त्रिशुद्ध एवच। 4 वर्णों में से कौन से भी वर्ण का प्राणी क्यों नहीं है, रात्रि को जब आप बिस्तर पर पहुंचे तो चरण धो करके, आप पाम धो करके, कुल्ला करके फिर आप बिस्तरे पर पहुंचे और भगवान का नाम लेते लेते आप सो जाएं। रात को कभी गलत सपना नहीं आएगा, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोच सकते। प्रातः जागोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जिह्वा से भगवान का ही नाम निकलेगा। कल ही आप आजमा करके देख लेना, फिर मुझे आकर के बताना महाराज आपने सच कहा। रात्रि को भगवत नाम लेकर के आप सो जाइए, कुल्ला करके, चरण धो करके, अर्धपादम दिवारात्रम शोचम। 4 वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, गृत्ता प्रार्थना पूर्वम दंताब्जभ्याम विशोदतः बलमोजेस्तेजः पशुबुद्धम धनानिचा। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भगवान का नाम लेकर के नहीं सोते और जो भगवान का नाम लेकर के नहीं जागते, उनके अंदर मनुष्य की बुद्धि नहीं, उसके लिए पशु बुद्धि शब्द का वर्णन किया है। पशु बुद्धिम, पशु बुद्धि, पशु बुद्धि लिखा है। पशु बुद्धि धनानिचा, जो सिर्फ धन कमाने के लिए अपने दिमाग को प्रयोग में लेते हैं, वह मनुष्य की बुद्धि नहीं महाराज, वह तो पशु की बुद्धि। यहां ग्रंथकार ने ऐसा महाराज वर्णन किया है। व्यक्ति को नित्य संध्या करनी चाहिए। 3 कालों में नहीं कर सकते तो सुबह शाम तो भगवान का नाम ले लीजिए। प्रभु का नाम लेने से, प्रभु का स्मरण करने से इंद्रियों का अभिमानी देव है महाराज, वह खत्म होता है, वह समाप्त होता है। संध्या को आरती उतारिए, प्रभु का नाम लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने इतने संभ्रांत लोगों को देखा, उनके पास पैसा कितना है पता नहीं, लेकिन मंगलवार को उनके घर में कीर्तन होता है, सुंदरकांड होता है। वैसे दुकान 11 बजे बंद हुए और शटर 8 बजे ही डल जाता है। मंगलवार हनुमान के चरणों में ही हमारा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा आवे, मान आवे, सम्मान आवे तो हम अपने धर्म से, हम अपने देवी देवताओं से अलग हो जाएं, कभी भी नहीं। जपम होमम च स्वाद्यम तर्पणम देव पूजनम, ये 4 काम नित्य कीजिए। जप रोज, पाठ करने से महत्व जप का ज्यादा है, जप से ज्यादा महत्व ध्यान का है, और ध्यान से ज्यादा महत्व समाधि का है। तो जप का बड़ा महत्व है। और जप किसी को दिखाने के लिए नहीं। कोई आगे से आ रहा हो तो हम झोली में माला, झोली में हाथ डाल करके माला घुमाना शुरू कर दें, लोग कहेंगे वे तो बड़े भजनानंदी हैं, बड़ा जप करते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी मानसिक शांति के लिए नित्य जप कीजिए। जप में बड़ी ताकत है, आत्म शांति मिलती है जप करने से। जैसे जब तक दिए में ज्योत होती है, दीपक जलता है, अंधकार पैदा नहीं हो सकता। आपके हृदय रूपी दीपक में जब तक भजन रूपी तिल रहेगा, तब तक अपराधों का अंधकार आपको छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। जप का इतना बड़ा महत्व है। तो जप नित्य कीजिए। हवन होमम शब्द लिखा है,
यज्ञ रोज नहीं कर सकते, महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन के बाद घर में यज्ञ का धुआं। जब करने से स्वयं का कल्याण होता है और हवन यज्ञ करने से जहां तक उसका धुआं पहुंचेगा वहां तक पूरी समष्टि का कल्याण होगा। आर्य समाज का यह सूत्र मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मुझे बड़ी गुदगुदी लगती है। उनके यज्ञ में बड़ी ताकत है। यज्ञ से प्रकृति का वातावरण अक्षय पवित्र होता है। यज्ञ से पर्यावरण को ताकत मिलती है, यज्ञ से अर्थ को ताकत मिलती है, यज्ञ के द्वारा प्रकृति को ताकत मिलती है। आप आदत तो डालें घर में यज्ञ करने, यज्ञ की आहुति डालें। यज्ञ में आप जो साकल्य मिलाकर के डालते हैं, जिसमें चावल होता है, जिसमें तिल होते हैं, जिसमें जौ होता है, जिसमें चीनी होती है, उसमें घृत होता है, इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। चावल यज्ञ में हवन में डालोगे, उसका नाम अक्षत, न क्षयति अक्षत। महाराज कुल वंश परंपरा में कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। चावल में इतनी बड़ी ताकत है। जो तिल डाला जाता है लक्ष्मी बाधक है, ये लक्ष्मी संपत्ति के लिए। उसमें जौ डाला जाता है वह दुश्मन के गलत विचारों को समाप्त करने के लिए, जौ डाल करके। उसमें जो चीनी डाली जाती है ये निष्कामता के लिए है। ये चीजें मिला करके साकल्य और उसकी आहुति डाली जाती है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात परमात्मा का रूप है। आप ही आप हो जाओगे। आप घर में यज्ञ आरंभ तो कीजिए। हमारे कितने परिवारों में यज्ञ का धुआं होता है, यज्ञ की आहुति डाली जाती है। प्रकृति के पोषण के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। जितने भी राजे हुए पूर्व में, उनको आप देखिए, वह राजा यज्ञ जरूर कराते थे। और देखिए किसी भी राजा को आप उठा लीजिए, पूर्व के राजा को भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ। ऐसे बहुत राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ कराया। तो यहां यज्ञ के ऊपर बड़ा जोर दिया। जपम होमम च स्वाध्याय। तीसरा सूत्र स्वाध्याय। भले ही आप एक अध्याय पढ़े रामायण का, गीता का, अपने अपने धर्म के अनुकूल ग्रंथ, लेकिन नित्य पढ़िए। जैसे ऑफिस में जाना आपके लिए जरूरी है, भोजन करना रोज जरूरी है, उसी प्रकार से नित्य स्वाध्याय। भले ही आप थोड़ा पढ़ें, किंचित मात्र पढ़ें, अपनी जीवन स्थिति में, अपनी जीवन के इंडेक्स और सूची में उसको जरूर जोड़िए। भले आप एक श्लोक पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ें और बड़ी रुचि से, सिर्फ नियम को पूरा करने के लिए नहीं। मैंने लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, और जल्दी जल्दी फसल काटी जा रही है, जल्दी 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 जल्दी। अरे पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते रुचि रुचि। आप भोजन करते हैं, पेट तो भरता ही है, भूख का तो दमन होता ही है, लेकिन बढ़िया भोजन में जब बढ़िया स्वाद मिलता है तो आपको कितना बढ़िया लगता है। कहते हैं गुलाब जामुन तो बड़ी गजब की बनी है, जलेबी का तो कहना ही क्या है। आप बड़ाई करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं। खाते खाते जैसे आप भोजन की इतनी बड़ाई प्रशंसा करते हो, उसी प्रकार से भजन करते करते, स्वाध्याय करते करते प्रभु प्रेमी जनों, फिर परमात्मा भी आपकी बड़ाई करना यह शुरू कर देगा, आरंभ कर देगा। कब? जब आपको उसमें रुचि आएगी तब। नित्य स्वाध्याय कीजिए। तत्पश्चात अगला सूत्र है तर्पण। तर्पण, पूर्वजों के लिए तर्पण। अमावस्या को अर्घ देना पूर्वजों के लिए ना भूलें कभी। व्यवस्था बनती है, ब्राह्मण को भोजन कराइए। गोस्वामी जी बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बुलवाते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम
बोल दो भगवान की। तर्पण होम करे विधि नाना, तर्पण करें, हवन करें, यज्ञ करें, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दें उसे। यह सदाचार में जोड़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धर्म है। देव पूजनम, अगला सूत्र में है देवताओं का वंदन पूजन नित्य कीजिए। आप भगवान को नहलाएंगे कितना अच्छा लगता है। शंकर जी का अभिषेक कीजिए, गोपाल जी का श्रृंगार कराइए, हाथ धन्य धन्य हो जाएंगे, हाथ कृत हो जाएंगे। ये सदाचार में वर्णन है देव पूजनम, नित्य कीजिए। पुराण श्रवणम दानम पर निंदा विवर्जनम, भगवान की कथा सुनते हैं बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन किसी की निंदा करते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है। जिब्या को ये कहिए कीर्तन कर तो इसको जूड़ी आएगी, परेशानी होगी, लेकिन इसको यह बोल दीजिए कि किसी की चुगली करना शुरू कर दे तो चाय ना मांगे पीने के लिए, फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है। यह आदत न हो। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, पर निंदा वर्जित, किसी की निंदा न कीजिए। दूसरों की निंदा करते करते हम उनके अपराधों के पोटले को अपने कंधों के ऊपर ला देते हैं। हमारा सत्कर्म समाप्त हो जाता है, हमारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। दोष दर्शनम नहीं, दोष दर्शन मत कीजिए। परोपकारम कुर्याच दिव्य प्राण वचमृता, आप बोले तो ये लगे कि अमृत की बूंदें झर रही हैं। यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है आपकी वाणी अमृत से सनी हुई हो जाए। अमृत कहाँ रहता है? आप कहोगे चंद्रमा के पास, कोई कहेगा क्षीर सागर में, लेकिन मैं निवेदन यह करूंगा अमृत तो महाराज महापुरुषों की वाणी में वास करता है। आप मीठा बोलिए, अमृत में सनी हुई वाणी, सनी हुई वाणी। हम किसी को प्रार्थना नहीं कर सकते तो गाली देने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। तत्पश्चात महाराज परोपकार या कुर्यात्मस्मन में विचता, फिर कहा गुरुद्रोह वेद निंदाम नातिस्तकम पाप सेवनम, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर लिखा अवक्षवक्षणम चाहिए प्रदारा निषेवनम, पर स्त्री का साथ और भक्षा वक्ष, ये पाप नहीं है, महापाप है। परमात्मा कृपा कर ये दोष किसी के जीवन में चल करके ना आवे कि शराब का मदरा का शौक लग जाए। जो नहीं खाना चाहिए वह खाने को तैयार हो जाए। हमारे वेद और पुराणों में इसको बड़ा निषेध बताया है। जीवन में वह स्वीकार कीजिए जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं। यह 11,000 श्लोकों की कथा कहकर मैं चला जाऊं, 4 घंटे बैठकर आप तालियां बजा करके यहां से चले जाएं तो, और जीवन का दोष छूटा नहीं, तो मेरा यहां से बोलना और आपका बैठना व्यर्थ होगा। बिल्कुल जीवन में वह स्वीकार करे जिसको मेरे भगवान स्वीकार करते हैं। श्रीमद्भागवत में तो बड़ा दोष बताया गया है। यत्र अधर्म, अधर्म के 4 स्थान बताए हैं भागवत में, उसमें एक यह भी है मदिरापान। अवक्ष वक्षणम चैव परदारा निषेवणम, इससे दूर है। श्वदार वर्जनम चैव कुर्यादति उगतिम चरेत। फिर कहा माता पितृ गुरुणाम च गवाम शुश्रूषणम तदहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है अनादि भैया। मात्र पितृ गुरुणाम च गवाम शुश्रूषणम तथा, सबसे बड़ी भक्ति सबसे बड़ा पुण्य है माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा, जितने भी तीर्थ हैं इनके चरणों में हैं, जितने भी धाम हैं इनके चरणों में हैं, इनका आशीर्वाद लीजिए। आज मैं चिंतन कर रहा था, एक बुक लिख रहा हूं, माता पिता साक्षात गौरी शंकर हैं। माता पिता साक्षात गौरी शंकर। तत्पश्चात लिखा है गुरुणाम च गवाम शुश्रूषम सदा, गुरु संत महापुरुषों की सेवा कीजिए। वाणी का पुष्प चरणों में चढ़ाइए, और गवाम कहते हैं गाय को, गौ माता को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। जहां गाय की छाया है, जहां गाय का गौमूत्र, जहां गाय का गोमय गिरता है, कुछ समय तक उस स्थान पर बैठिए। उस स्थान पर अध्यात्म का वाइब्रेशन है। उस स्थान पर वह स्थान हमें निरोग बनाएगा। हमारा आयुर्वेद कहता है, एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, महात्मा चरक, वह अपनी चरक संहिता में लिखते हैं भयंकर से भयंकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां 40 दिन उलाने पाम उस जगह आप चलिए जहां गाय का गोमय
गाय का गोबर और गौमूत्र गिरता है, आप वहां चलिए, जड़ से है बीमारी खत्म हो जाएगी। हजारों हजारों रोगों को खत्म करने वाली ऐसी गौ माता है। मेरे बड़े महाराज जी पूज्य पाद स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, भारत माता मंदिर हरिद्वार के अधिष्ठात्रा, इनका समन्वय परिवार साकार हुआ है। वह अपने प्रवचन में कहते, गरीब लोगों को यदि धनी लोग एक एक गाय खरीद करके दे दें और उनको यह कह दें कि इन गायों की सेवा तुम करो और इनके गौ दुग्ध, गौ दही और गौ घृत से जो पैसा मिले वह तुम्हारे लिए है, तो करोड़ों करोड़ों गायों की रक्षा हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। और मैं तो इस समय उस स्थान पर बैठा हुआ हूं, बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। इस स्थान पर गौवंश की सुरक्षा संरक्षण करना आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है। मुझे कहा भी जाता, महाराज इतनी दूर वृंदावन से इतनी दूर, साधु तो समझता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा हमारी है, वो एक जगह से कहीं चिपका नहीं होता, जहां वह पहुंच जाता है वहीं उसकी वह जन्मभूमि है। कभी कभी लोगों ने हमें पूछा, महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जहां जिस समय मैं वहां होता हूं और वहां मुझे पूछा जाता है तो मैं बोल देता हूं। आज ही हमें कोई पूछ रहे थे, कोई नए थे इधर नैनपुर की तरफ के, कोई आए मिलने सज्जन, बोलते महाराज जी जन्मभूमि कहाँ की? मैं बोल रहा था मंडला। और क्या, हम तो जहां पहुंच जाए महाराज वहीं के हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरे देश का वह सूत्र समाप्त नहीं हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम। वह तो जहां पहुंच जाए वही स्थान महाराज उसी का है। रोज बोलता हूं, एक बार फिर बोल लूं, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। गाय दुखी है, सही में परेशान है, बहुत परेशान है। यह कृष्ण की धरोहर का संरक्षण कीजिए, संवर्धन कीजिए। इसका एक एक रोम हमारी कितनी पीढ़ियों का तारण करता है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में। इस आयोजन का निमंत्रण पत्र जिन जिन लोगों को मिला है, उस निमंत्रण पत्र में गौ महात्म्य में लिखा हुआ है, उसको जरूर आप पढ़ना। श्री ललित मिश्रा जी उस कार्ड का एक वाक्य बोल रहे थे, जिनके माध्यम से गौ हत्या होती है, गाय का अपमान होता है, अनगिनत पुरखे नरक की यातना का भुगतान करते हैं उनके। गौ अपमान, गौ हत्या में किंचित मात्र भूल से भी हम उसके भागीदार न हो जाए। माता पिता की सेवा करना जितना जरूरी है, गौ माता की भी सेवा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वैसे तो कौन सा भी जीव हो, हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी जीव। और फिर गौ माता को त्रिषित और गाजर और मूली की तरह किया जा रहा हो, यह देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इतने नियम और इतने कानून बनाए गए और यह सोच करके मेरी आंखें गीली होती हैं कि गौ वध रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया हिंदुस्तान में। महात्मा लोग इसके लिए कितने लड़ते लड़ते चले गए। विदेशी एक कवि बोलता है अपने लेक्चर में, क्या बोलता है? किसी राष्ट्र के बिना एक गाय हो सकती है, लेकिन मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि किसी गाय के बिना कोई राष्ट्र भी हो सकता है। यह विदेशी कोई व्यक्ति बोलता है। किसी राष्ट्र के बिना एक गाय हो सकती है, लेकिन गाय के बिना कोई राष्ट्र हो सकता है, यह संभव नहीं है। एक बार बादशाह अकबर ने अपना दरबार इकट्ठा किया और सभी लोगों के बीच में यह प्रश्न किया गया, यह बताइए कि दूध किसका बढ़िया होता है। यह प्रश्न किया कि दूध किसका बढ़िया होता है।
लोगों ने खड़े होकर के जवाब दिया। किसी ने भेड़ का दूध बताया, किसी ने बकरी का दूध बताया, लेकिन बीरबल खड़े हुए। बीरबल ने कहा कि दूध तो महिषी का बहुत बढ़िया होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। महिषी, सुंदर सुसज्जित शब्द बोल रहा हूं आपकी भाषा में, जिसको बोल दें महिषी का भैंस। ये डरते डरते कुछ नाम मेरे मुंह से निकलता है। महिषी। पूरे जीवन में एक ही बार अपने उत्तर से प्रति उत्तर बीरबल हुए। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल आज तुम मेरे उत्तर का जवाब नहीं दे पाए। बोलते हो महिषी का दूध बढ़िया होता है। या किसने कहा? बीरबल ने नहीं, और लोगों ने। बीरबल ने कहा कि दूध तो सबसे ज्यादा गाय का बढ़िया होता है। तो बादशाह अकबर खड़े हो गए, कहा तुम जवाब नहीं दे पाए। गाय के दूध को तुम दूध बोलते हो? गाय का दूध दूध नहीं होता, यह अकबर बोलता है। कहता है गाय का दूध तो अपने आप में अमृत होता है, जिसके लिए तो देवता भी तरसते रहते। गाय का दूध पीने वाले लोगों की हड्डियों में दर्द नहीं होता, जब तक धरती पर वह जिंदे रहते हैं तब तक। कागज कलम आपके हाथ में है, 4 वाक्य मेरे लिख लीजिए। पिया गया गाय का दूध 20 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं होता। आज गाय का दूध पी लीजिए, 20 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं। गाय के दूध का बनाया गया दही आज आपने उसको प्रयोग में लिया है, 25 दिन तक उसका असर समाप्त नहीं होता। गाय का घी 1 महीने तक आपका संग नहीं छोड़ सकता। इस समय मैं पद्म पुराण से बोल रहा हूं। पद्म पुराण में गौ व्याख्यान में ये बातें बताई गई हैं। गाय का घी 1 महीने तक अपना असर नहीं छोड़ता, और गौमूत्र 1 वर्ष तक महाराज साथ नहीं छोड़ता। आज गौमूत्र लीजिए, उसका असर पूरे 365 दिन तक रहता है। जिंदगी पर्यंत आप निरोग रहना चाहते हैं, गौ माता के गव्य पदार्थों को अपने प्रयोग में, अपने सेवन में लीजिए। गाय के दूध की कोई कीमत नहीं है, वह तो अपने आप में अनमोल है, अनमोल। गौ गव्य के बिना ग्रसित किया गया भोजन अपने आप में वह पौष्टिक नहीं है। गौ माता के संवर्धन के लिए आप भी आगे आइए। जब जब बच्चों का जन्मदिन हो, अपने बच्चे के हाथ से गाय को चंदिया गौ ग्रास खिलाइए, गाय का पूजन कराइए। माताओं की शादी की तारीख हो, उस दिन कोई बढ़िया सा उत्सव कीजिए। आज 29 तारीख को शादी की तिथि बहुतों की होगी, खुशी दर्जित कीजिए, बढ़िया कीजिए। होटल पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है अपांग दीन दुखियारों की सेवा कीजिए, गौ माता का वंदन कीजिए, गौ माता का दुलार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आप दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरे। पुराण में लिखा है कि एक मुट्ठी घास खिलाई गई गौ माता को, उसकी गिनती जितनी है उतने वर्षों तक आपके पूर्वज भगवान के धाम में आनंद लेते हैं। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा गया है। गाय की सेवा करने वाले के घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और गाय की संपत्ति खाने वाला कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये दोनों बात ग्रंथ के अंतर्गत लिखी है। गाय का भाग न खाएगा। आपने जो कमाया है इसके ऊपर बहुतों का अधिकार है, बहुतों का भाग। गौ सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। मेरी यह व्यासपीठ उनके उज्जवल भविष्य, उनकी ऊंचाइयों के लिए बहुत बहुत कामना करती है, जो इस परमार्थ यज्ञ में गौ माता के इस भावी सदन में, गौशाला में जो अपनी आर्थिक पूंजी की आहुति इसमें दे रहे हैं, व्यासपीठ से उन सब का बहुत बहुत मान सम्मान है। वह दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में अपने आप में उभरे।
माहिष्मती नगरी मंडला नगर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी है, पुण्य की है बात होगी। आप अपने घर में तो गाय नहीं रख पाएंगे, क्यों गलियां इतनी सकरी हैं, जगह बड़ी छोटी है, लेकिन आपके नाम से, आपके घर के नाम से एक एक गाय वहां उस गौशाला में पाली जाए। जब आप जाओगे शाम के समय, वहां का परिसर बहुत बढ़िया है, माता किलकिल की आवाज कर रही है, हाँ, घने वृक्ष हैं, इतना अच्छा आपको यहाँ शहर में ना लगता हो, उधर आप निकल जाइए, क्या माता का कलरव है वहां पर। सहस्रधारा पास में है, सहस्रबाहु अर्जुन की साधना का स्थान है। एक नई सी बात मैं आपको बता दूं, दशकंठ रावण यहाँ तप कर रहा था आपके बगल में, जिसको महाराजपुर बोलते हैं। सहस्रबाहु अर्जुन ने मन में विचार किया कि यदि इसका तप पूरा हो गया तो यहाँ के लोगों को बड़ा परेशान करेगा। उसने पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रखी थी। उस समय सहस्रबाहु ने हजारों भुजाओं से माता नर्मदा को रोक दिया और उसका जल बढ़ता हुआ चल करके आया और दशकंठ रावण की पूरी पूजा की सामग्री को माता नर्मदा का जल बहा करके ले गया। इस स्थान का नाम महाराजपुर हो गया, उस स्थान का नाम सहस्रधारा हो गया। बड़ी पावन जगह है यह सहस्रधारा। तो वह स्थान है जहां परम विद्वान, जहां वेद की ऋचाएं जिनकी जिह्वा के ऊपर नृत्य करती थी, उसी स्थान पर मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य भगवान का शास्त्रार्थ हुआ। उसी तट पर, उसी स्थान पर तुलसी तपोवन गौशाला का विशाल निर्माण चल रहा है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इस पुनीत कार्य में। 7 तारीख को विशाल छत डलने वाली है। आज मंडला नगरी से सीधी दुकानों से बहुत लोहा पहुंचा है गौशाला के लिए। कई ऐसे नाम है, पुनीत नाम है। परमात्मा के चरणों में मेरी यह प्रार्थना है, भगवान इनके जीवन में आप इतना देना, यह संभाल ना पाए। ये मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, लोहे का व्यापार, सीमेंट का व्यापार मंडला में बहुत है। यहाँ नगद राशि देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मेरे पास पैसा लेकर आते भी हैं तो उनका पैसा मैं वापस करता हुआ मैं यही बोलता हूँ, आप तो बिल्कुल नजदीक हैं, ये तो दूर से लोग सुन रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था है। आप टेलीफोन कीजिए, तुलसी तपोवन गौशाला की गाड़ी उसी दुकान पर पहुंचेगी, वहां आप उसमें लोडिंग कराइए वह सामान और सीधे गौशाला पहुंचाइए। यह व्यवस्था आज नगरी की तरफ से बहुत चली है। मेरी व्यासपीठ से आपका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। गौ माता की कृपा से आपको बहुत कुछ मिले। बाहर से भी बड़ा योगदान आ रहा है। 90,000 स्क्वायर फुट एरिया में यह बनता हुआ परिसर, जिसमें 38,000 स्क्वायर फुट एरिया में बहुत कम समय में ही छत डल के तैयार हो जाएगी। कुछ 3-4 दिन पहले पड़ी है, 7 तारीख को पड़ेगी, उसके 8 दिन के बाद में फिर व्यवस्था है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस पूरे गौ सदन और इस विद्यापीठ को बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10 जुलाई के आने से पहले यह स्थान ऐसे बनकर के तैयार हो जाए कि 200 बच्चों के प्रवेश में, एडमिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आवे। भगवान गजानंद के चरणों में हम यह प्रार्थना करते हैं। बच्चे आते हैं वहां, मैं ये आश्रम के पढ़े हुए बच्चे हैं, ये इधर मेरे इस भाग में बैठे हैं, तो कल ये बच्चे सब मेरे साथ गौशाला गए, तो मैं इनको यह पूछ रहा था कि तुम वृंदावन रहोगे या मंडला। आप विश्वास करना, ये बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, महाराज जी हम वृंदावन नहीं, हम तो यही मंडला रहेंगे, हमें इतना अच्छा लग रहा है, मैया के तट पर इतना बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवंबर से लेकर के अभी तक तो इतना समय दिया है यहाँ के लिए, कथा करके आता हूँ और फटाफट फिर मैं यहीं से जाता हूँ। वृंदावन नहीं रहा के पूरी साल, मेरा पूरा समय माहिष्मती नगरी इस मंडला में इस कार्य के लिए। ये छोटेलाल मिश्रा जी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं। हमारे लिए चुनौती दी गई थी जिस समय ये जमीन खरीदी गई गौशाला की, तो ब्रजेश अग्रवाल जी जो हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि महाराज जी यहाँ तो लोग कहते हैं कि महाराज जी इतनी दूर वृंदावन छोड़ करके क्यों आएंगे, और ये हमें तो लगता नहीं। तो मैं भैया ब्रजेश जी को बोल रहा था कि हमने जो कहा है वह करके भी बताया है। यदि कह दिया यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से रहेंगे। अब ये बिल खोदना तो हमारा काम है, अभी यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में कहीं आगे शुरुआत कर देंगे। करना क्या, यही तो करना है।
जैसे आपको दुकान पर पैसा कमाने में, माल तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे यह काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। पूरे वाक्य बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान गणपति भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए, यह कार्य बहुत जल्दी से पूरा होवे। आइए पार्वती के लाल मेरे घर आए जाइयो। जिन जिन को भगवान गणेश जी की आवश्यकता है वह मस्त तालियों के साथ मुस्कुराते हुए भगवान का कीर्तन करें। और जो इस गौशदन के लिए साधक समर्पित हैं, टेलीविजन नीचे स्क्रीन पर नंबर बराबर चल रहे हैं और उनके पवित्र नाम यहाँ इस व्यासपीठ के समीप से ठीक 6:30 बजे उद्घोषित होंगे, तो वह भी इस कार्य में वंचित न रह जाएं, उनके लिए बड़ा मौका है। आइए भगवत नाम उच्चारण के साथ लिख के लाया हूँ तारी तारी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है 4 पंक्तियां गाने में, लेकिन आनंद तो तब आएगा जब आप ताली बजाते हैं। अपने मन की लिखी हुई आपके साथ ये पंक्तियां हैं। आई जइयो
मुझे टेलीविजन पर सुन रहे हैं। रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक मैं उनसे बात भी करता हूं। हाँ, आंख बंद कर लूं तो मुझे सामने तुम नहीं हुए नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए।